तो बॉबी देओल के फैंस आज डबल खुशखबरी के लिए तैयार हो जाइए। दो अपडेट्स हैं बॉबी देओल को लेकर और दोनों इशारा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है ट्रैक पर आ तो पहले ही चुकी है, अब रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो लीजिए, किस फिल्म की बात हो रही है? दो फिल्में हैं। एक हरिहर वीरामल्लू, उसको लेकर एक अपडेट है। क्या अपडेट है और कैसे पॉजिटिव अपडेट है वो आपको बताएंगे। और दूसरा क्या अपडेट है वो है एक उस फिल्म को लेकर जिसका भी टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, अनुराग कश्यप की फिल्म। हालांकि मुझे मालूम है आप में से कई लोगों का कहना है कि बॉबी देओल को अनुराग कश्यप के साथ काम नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली एक फैन के तौर पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन बॉबी देओल इस समय अपने हर रोल को सोच समझ कर चुन रहे हैं और वो जब रोल देख रहे हैं तो उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि वो कौन बड़ा डायरेक्टर है कौन छोटा डायरेक्टर है। वो ये देख रहे हैं कि उसमें उनको करने के लिए कोई चैलेंज है कि नहीं है। ऐसा वो कई इंटरव्यूज में खुद बता चुके हैं। तो यानी जब अनुराग कश्यप ने उन्हें कहानी सुनाई होगी तो अगर बॉबी देओल ने जब हाँ किया, हालांकि मैं आपको बता दूं अभी बॉबी देओल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन खबर लगभग कंफर्म है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। तो इस कहानी के अंदर क्या है कि जो कहानी है एक रेप का केस है, झूठा केस है, उसमें एक शख्स को फंसाया जाता है, सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है और उस किरदार को बॉबी देओल ने अगर हाँ कहा है तो सोच समझ के किया हो, हम तो यही कह सकते हैं। तो इस फिल्म पे क्या अपडेट है? इस फिल्म का काम एक स्टेप और आगे बढ़ा है। इसमें जो है सानिया मल्होत्रा को रोप किया गया है, उनको लाया गया फिल्म के अंदर। और सानिया मल्होत्रा को तो आप जानते हैं कई OTT फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। दंगल फिल्म में नजर आई थी, दंगल के अलावा जवान फिल्म के अंदर नजर आई थी। हालांकि बहुत बड़ा रोल नहीं था लेकिन रोल था उनका, अच्छा खासा टेक्नो वाला जो रोल था। इसी तरह कई OTT फिल्मों के अंदर भी नजर आ चुकी हैं, कई तरह की फिल्मों के अंदर और भी नजर आ चुके हैं, चाहे वो बधाई हो या सैम बहादुर हो। तो कई फिल्मों के अंदर वो सानिया मल्होत्रा है और उनको लाया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अकेली हीरोइन नहीं होगी, इसके अलावा और भी नाम यहां जोड़ सकते हैं फिल्म के साथ, क्योंकि जिस तरह की कहानी है इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। तो अनुराग कश्यप अगर इस काम पे लग गए हैं तो उनके दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो होगा। और बॉबी देओल की जाहिर तौर पर इस समय शोहरत आसमान छू रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश है। हालांकि कहा जा रहा है कि अनुराग कश्यप बहुत समय से बॉबी देओल के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन हालात ही नहीं बन रहे थे। भाई हालात तो तब बनेंगे जब हिट लग गया, पीछे सुपर हिट लग गया, ब्लॉकबस्टर लग गया, उसके बाद डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए हालात बदल जाते हैं अचानक से। पैसा लगाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कुछ यही कहानी होती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म के साथ यही होता हुआ नजर आ रहा है कि बॉबी देओल का करियर ट्रैक पर आया तो इधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी। ये तो हमने आपको पहले कहा था कि भाई ऐसा होगा ही होगा, जब इतना नाम हो गया, शोहरत हो गई तो ये पीछे पीछे आता ही है। तो ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया। इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू होने की पूरी संभावना है कि अगले महीने मतलब मई जून के अंदर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। और थ्रिलर फिल्म है ये, और थ्रिलर फिल्म में जाहिर तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि इसके अंदर विलन का किरदार उनके पास नहीं होगा। इस फिल्म के अंदर थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर उनके पास होगा, क्योंकि यही फिल्म के लगता है कि जिस तरह की फिल्म है हो सकता है कि फिल्म में पीड़ित के तौर पर हों। तो खैर ये तो जब कहानी पूरी फाइनलाइज होगी, सामने आएगी, तभी पता चलेगा। तो लेकिन ये एक कहानी का अपडेट हो गया कि भाई ये आगे बढ़ गया, जिसका टाइटल जो है अभी अनाउंस नहीं किया गया, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। दूसरा, हरिहर वीरामल्लू। ये फिल्म आपको मालूम है कि बहुत पहले ऐलान की गई थी, तेलुगु फिल्म है। और लेकिन पवन कल्याण जो है थोड़ा बिजी हो गया, अपने इलेक्शंस में पार्टी बना ली, अपने इलेक्शंस के प्रचार में लग गए। तो अब इस कहानी पर अपडेट किया हमने, कुछ समय पहले आपको एक अपडेट दिया था कि भाई ये कहानी अब ट्रैक पे आने लगी है, कि बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। अब इस फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर तो पवन कल्याण का है, लेकिन कई बार होता ना कि मैसेज होते हैं आपस में छुपे हुए। उस पोस्टर में मैसेज ये है कि भाई ये कहानी ट्रैक पे आ रही है, वापस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। जैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इलेक्शंस खत्म होंगे तो उसके बाद ये जो आगे की कहानी है ये शूटिंग शुरू हो जाएगी। और शूटिंग शुरू होने के बाद में ये जो पोस्टर आया है ये कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश भी है और साथ ही से फिल्म को भी फायदा मिलेगा, दोनों का फायदा उठाने के। लेकिन इससे लग रहा है कि अब चीजें ट्रैक पर आ रही हैं, बहुत जल्दी इस फिल्म का काम भी शुरू होगा। और लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार आपको भी है, हमें भी है, वो है कंगवा का। कंगवा में जिस तरह का उदीरन का किरदार नजर आया है वो मतलब जबरदस्त है। और बहुत जल्द वेट कर रहे हैं कि जो अगली फिल्म जो सबसे पहले आके लगेगी, टक्कर लगेगी जिसकी, वो कंगवा ही होगी। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द फिल्म आए, इंतजार सबको है। और जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे और बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। हालांकि कल मैंने एक सवाल पूछा था, क्योंकि लेकिन एपिसोड बहुत बड़ा था तो उस आखिरी तक शायद बहुत लोग पहुंचे नहीं, तो एक बार फिर से मैं सवाल पूछ लेता हूं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, जिसमें मयूर जी भी शामिल हैं और राहुल जी भी शामिल हैं। तो मुझे मैसेज तो आए हैं, लेकिन अभी और मतलब कुछ कमेंट्स भी
आए हैं, लेकिन शायद मैं अभी और राय चाहता हूं कि कुछ लोग और मुझे बताएं कि मैं 4 तरह का मैंने ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन मैंने दिया था कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर मैं चैनल लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है और जिसमें मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ भी है, जितनी नॉलेज है मेरे को। तो वो वैसे ही आपने देखा होगा ईरान और इसराइल का युद्ध छिड़ गया एंड ऑल दैट, तो वो अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें असर डालेंगी वो एक हो सकता है। दूसरा पॉलिटिकल या सोशल, मतलब इनमें से कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि भाई जो घटनाएं हो रही हैं डेली, जनगणमन टुडे जिसको हमने नाम दिया था उस पर काम शुरू करूं पहले, या फिर हम काम शुरू करें रिसर्च बेस पे, जैसे जनगणमन लैंड्स के ऊपर बात हुई थी। तो हालांकि वो उस पर मैं बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब टाइम आ गया जिस पे मुझे मेहनत करनी है। और चौथा बेस है जो मैंने आपको बताया था, वह साइबर क्राइम पर। साइबर क्राइम क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है। पता नहीं चलता कब किसके खाते में डाका लग जाए और पता भी ना चले। पता नहीं चलता कब किसके एसएमएस पे लिंक करते ही फ़ोन पैसे उड़ जाएं, पता भी, अंदाज़ा ही नहीं होता एक सेकंड का भी। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो क्या इस पर जानकारी बढ़ाने के लिए एपिसोड्स लाए जाएँ अलग चैनल पर या इस चैनल पर, जैसा हो आप लोगों का सुझाव मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।